नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लव स्टोरी की जो प्यार से शुरू हुई लेकिन शक और गुस्से में खौफनाक हत्या में बदल गई। कानपुर में महज 4 महीने की शादी के बाद एक पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि वो 2 लड़की के साथ बेड पर थी। और सबसे शॉकिंग बात, हत्या के बाद वो खुद थाने जाकर रोते हुए सरेंडर कर दिया। क्या था असली कारण, क्या था उनका प्यार का सफर, चलिए पूरी सच्ची कहानी जानते हैं। अगर आप ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह केस उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का है, महाराजपुर इलाके से। विक्टिम का नाम श्वेता सिंह था, उम्र करीब 22 साल। आरोपी उनका पति सचिन सिंह भदौरिया, उम्र 22 से 24 साल। क्राइम 17 जनवरी 2026 की रात को हुआ और अगले दिन 18 जनवरी सुबह सचिन ने महाराजपुर थाने में सरेंडर किया। जगह थी न्यू हाईटेक सिटी कॉलोनी में। उनका किराया का कमरा जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के पास था। श्वेता और सचिन मूल रूप से फतेहपुर जिले के मोहनपुर गांव के रहने वाले थे। दोनों का कई सालों से प्रेम संबंध था। परिवारों ने विरोध किया लेकिन वो घर छोड़कर भाग गए। पहले सूरत गए, वहाँ सचिन फैक्ट्री में काम करता था। फिर 1 महीने बाद कानपुर आ गए। यहाँ सचिन ऑटो रिक्शा चलाने लगा। 4 महीने पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की। कानपुर में वो न्यू हाईटेक सिटी में किराए के कमरे में रह रहे थे, लेकिन जल्दी ही झगड़े शुरू हो गए शक की वजह से। शुक्रवार रात को सचिन ऑटो चलाकर घर लौटा। खिड़की से झांका तो देखा श्वेता कमरे में 2 इंजीनियरिंग छात्रों के साथ बेड पर थी, आपत्तिजनक हालत में। गुस्सा आया, अंदर गया, झगड़ा हुआ। श्वेता ने कहा कि वो उन लड़कों के साथ रहेगी चाहे सचिन कुछ भी कर ले। गुस्से में सचिन ने उसका गला दबा दिया। श्वेता की मौत हो गई। फिर उसने शव को कंबल में लपेट दिया। हत्या के बाद वो 4 घंटे शहर में भटकता रहा। भागने का सोचा लेकिन फिर लगा कि अब न उसके पास कोई है न श्वेता के पास। इसलिए सुबह थाने जाकर रोते हुए बोला, सर मैंने अपनी पत्नी का गला दबा दिया, उसका शव घर पर कंबल में लिपटा पड़ा है। पुलिस ने सचिन की बात पर कमरे पर छापा मारा, शव का बरामद किया, पोस्टमार्टम भेजा, सचिन को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने पूरा कबूलनामा किया। शक, झगड़ा, हत्या। पहले भी एक बार पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस आई थी। श्वेता और 2 लड़के के साथ सबको थाने ले जाया गया लेकिन समझौता हो गया। कोई फॉरेंसिक डिटेल्स जैसे डीएनए या फिंगरप्रिंट्स का जिक्र नहीं, क्योंकि सरेंडर और कबूलनामा था। पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने कंफर्म किया कि जांच जारी है। श्वेता के परिवार को सूचना दी गई। यहाँ मुख्य वजह था एक्सट्रीम जेलसी और सस्पिशन और इनफिडिलिटी। लव मैरिज में परिवार का विरोध, समाज का दबाव, नई जिंदगी की स्ट्रगल्स, ये सब टेंशन बढ़ाते हैं। सचिन का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, इंक्लूसिव, लो टॉलरेंस फॉर बिट्रायल। श्वेता की तरफ से शायद फ्रस्ट्रेशन था। थ्योरी यह है कि ट्रस्ट इशू ने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया। कई केसेस में लव मैरिज के बाद जल्दी हत्या होती है क्योंकि रियलिटी चेक आता है। यहाँ वॉइस शॉक है, आइडेंटिटी का शक। लेकिन क्या सच में अफेयर था या सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग? पुलिस रिपोर्ट्स में श्वेता के अफेयर का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, सिर्फ सचिन का क्लेम। सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। मर्डर का केस चलेगा आईपीसी सेक्शन 302 के तहत। श्वेता का पोस्टमार्टम हुआ। परिवार को बॉडी सौंपी गई। इलाके में हड़कंप मच गया। कम्युनिटी में लव मैरिज फेस वायलेंस, ट्रस्ट इशू पर चर्चा हुई। अभी भी केस ऑनगोइंग है, कोई वर्डिक्ट नहीं आया। सचिन जेल में है, जांच जारी है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि प्यार में शक इतना खतरनाक हो सकता है। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन कितने जरूरी हैं। क्या आपको लगता है सचिन का फैसला सही था या नहीं? कमेंट में बताओ। अगर ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और शॉकिंग केस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अवेयर। नमस्ते।